दोस्तों भारत में टेस्ला की एंट्री होने जा रही है और इस खबर के आते ही पूरे देश की ईवी मार्केट में तहलका मच चुका है। Tesla is set to make its long-awaited entry into India by shipping a few thousand cars to a port near Mumbai. It's begun hiring days after Prime Minister Narendra Modi met Tesla CEO Elon Musk in Washington, D.C., marking its long-awaited debut in the world's most populous country. और दोस्तों ये सिर्फ एक कार कंपनी की एंट्री नहीं, ये इंडियन मार्केट में एक टेक्टोनिक शिफ्ट है, एक ऐसी शिफ्ट जो टाटा महिंद्रा जैसे इंडियन ईवी लेजेंड्स के लिए एक डायरेक्ट चैलेंज बन के आ रही है। Mahindra & Mahindra Group Chairman Anand Mahindra recently shared his thoughts on competing with Elon Musk's electric vehicle giant Tesla. और जहां इंडिया में लोग टेस्ला का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वहीं ग्लोबल मार्केट्स में टेस्ला के लिए वक्त कुछ खास नहीं चल रहा। Tesla boss Elon Musk has been busy shaking things up with his Department of Government Efficiency here in Europe. Well, figures released this week show Tesla car sales in Europe were down 45% in January. Tesla shares down more than 5% today, with the stock on pace to notch a seventh straight down week. Tesla just continues to disappoint. Drop in popularity. Tesla sales in Western Europe are going down, and Australia are going down. एक जमाना था जब टेस्ला दुनिया का राजा था, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का असली बादशाह था। सेल्स आसमान छू रही थी, स्टॉक्स चांद पर थे और इलॉन मस्क का नाम हर अखबार और हर गली में गूंजता था। Ladies and gentlemen, please welcome to the stage, Mr. Elon Musk. लेकिन दोस्तों जब से डोनाल्ड ट्रंप वापस पावर में आए हैं, टेस्ला की कहानी में एक नए स्ट्रगल्स का चैप्टर शुरू हो गया। I hope it is agreed that both Europe and the United States should move, ideally in my view, to a zero tariff situation, effectively creating a free trade zone between Europe and North America. आज टेस्ला के सेल्स हर कॉन्टिनेंट में गिरते जा रहे हैं। उसके साथ साथ उनकी स्टॉक्स 50% से ज्यादा क्रैश हो चुके हैं और यूरोप में टेस्ला की सेल्स 40% से नोज डाइव कर चुकी है और अब टेस्ला एक क्रॉस रोड पर खड़ा है। और इसी बीच टेस्ला के एग्जीक्यूटिव्स भारत में 40,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि इतने सारे प्रॉब्लम्स के बीच टेस्ला की टीम इंडिया में क्या प्लान कर रही है, टेस्ला के आने से टाटा महिंद्रा जैसे इंडियन ईवी लेजेंड्स पर क्या असर पड़ेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि टेस्ला के भारत में आने से भारत को क्या फायदा होगा। दोस्तों ये कहानी सिर्फ ईवीज की नहीं, ये कहानी है पावर की, टेक्नोलॉजी की और एक नए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आपने काफी सारे कोर्सेज देखे होंगे जो कहते हैं कि हम आपको इन्वेस्टमेंट, मनी मैनेजमेंट और पैसा ग्रो करना सिखाएंगे, लेकिन इन कोर्सेज का प्राइस काफी हाई होता है और इनमें कुछ नया सीखने को नहीं मिलता। इसीलिए ज़ेरोधा ने एक जबरदस्त इनिशिएटिव शुरू किया है जिससे वो हर किसी को इंडिया में फ्री फाइनेंशियल एजुकेशन देना चाहते हैं। वार्सिटी लाइफ इंडिया का पहला लर्न बाय डूइंग एक्सपीरियंस है जो आपको अपने वेल्थ को ग्रो करने में मदद करेगा। तो आज ही रजिस्टर करो इस हफ्ते के फ्री क्लास के लिए। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। दोस्तों टेस्ला की कहानी भारत में शुरू हुई 2016 में जब इलॉन मस्क ने मॉडल 3 को दुनिया के सामने लॉन्च किया। Tesla is about to unveil its most affordable car, the Model 3. All right, let's bring him out. The Tesla Model 3 isn't just a new electric car. It's the culmination of over a decade of careful, strategic planning to achieve Elon Musk's goal. Tesla got more than 115,000 orders for the new car in 24 hours. The car that Elon Musk says will take electric cars mainstream. ये वो समय था जब इंडियन ईवी एंथुसियास्ट का सपना सच होने वाला था और 2017 आते आते भारत सरकार भी टेस्ला को लेकर इतनी एक्साइटेड हो गई कि उन्होंने खुद इलॉन मस्क को भारत में आने का निमंत्रण दिया। Gadkari asked global electric auto giant Tesla to start manufacturing in India. मैं एलॉन मस्क को मिला, मतलब तुमको लैंड चाहिए फोकट में, लाइसेंसेस, क्लियरेंसेस, याद ही दो महीने और मैं हाथ में देता हूँ। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग शुरू करो। In an interview, Nitin Gadkari said that the government could give higher concessions to Tesla if it opts for manufacturing its cars in India by hiring local vendors rather than assembling them in the country. क्यों?
क्योंकि टेस्ला के आते ही भारत में एक ईवी रेवोल्यूशन शुरू हो जाती जो गाड़ियों तक सीमित नहीं रहती बल्कि पूरे ऑटो इंडस्ट्री का लैंडस्केप बदल सकती थी। लेकिन दोस्तों उस वक्त टेस्ला भारत में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था। क्यों? क्योंकि इलॉन मस्क और उनकी टीम का कहना था कि बिना मार्केट को समझे, बिना भारत के बायर्स की साइकोलॉजी और डिमांड पैटर्न्स को समझे, वो एकदम से हजारों करोड़ रुपए इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। पहले चाइना में वो अपने गीगा फैक्ट्री से टेस्ला की गाड़ियां इंपोर्ट करके इंडियन मार्केट में टेस्ट करेंगे और अगर भारत में स्ट्रॉन्ग डिमांड दिखती है तब जाकर वो भारत में अपनी फैक्ट्री एस्टैब्लिश करेंगे। लेकिन यहाँ दोस्तों भारत सरकार और टेस्ला के बीच एक बड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया। भारत सरकार ने साफ कह दिया कि अगर आप इंडिया में बिजनेस करना चाहते हो तो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करो, यहाँ के लोगों को जॉब्स दो और यहाँ के लोगों को फायदा दो। सिर्फ चाइना से इंपोर्ट करके इंडिया में बेचने का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि भारत सरकार एक ऐसा इकोसिस्टम चाहती थी जो हुंडई जैसे ग्लोबल ब्रांड्स की तरह भारत में मैन्युफैक्चर करे और एक्सपोर्ट भी करे। और बिना भारत सरकार के सहमति के टेस्ला भारत में घुस नहीं सकती थी, क्योंकि इंपोर्टेड कार्स पर 60 से लेकर 100% तक का इंपोर्ट टैक्स लगा हुआ था। मतलब एक 35 से 40 लाख की टेस्ला भारत में 70 से 80 लाख की बिकती। तो आप मुझे बताओ, क्या भारत के प्राइस सेंसिटिव बायर्स इस गाड़ी को खरीदेंगे? बिल्कुल नहीं। इसी वजह से टेस्ला और भारत सरकार के बीच एक खींचातानी शुरू हो गई। लेकिन दोस्तों सिर्फ इंपोर्ट ड्यूटी ही नहीं, एक और बड़ी दिक्कत भी थी जो भारत में सारी कंपनीज फेस करती हैं, और वो है भारत का रेगुलेटरी और ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम। फॉरेन ऑटोमेकर्स के लिए भारत एक टफ मार्केट बन चुका था। जनरल मोटर्स और फोर्ड जैसे बड़े बड़े जायंट्स भी यहाँ इतने स्ट्रगल्स फेस कर चुके हैं कि उन्होंने भारत छोड़ ही दिया। उनका कहना था कि भारत में लोकलाइजेशन रूल्स, टैक्स पॉलिसीज और ब्यूरोक्रेसी को हैंडल करना सरदर्द का काम है। तो अगर फोर्ड और जीएम जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज भारत में टिक नहीं पाई तो आप मुझे बताओ टेस्ला रिस्क क्यों लेती? तो टेस्ला ने डिसाइड किया कि जब तक भारत सरकार इंपोर्ट ड्यूटी कम नहीं करेगी और उनके मार्केट टेस्टिंग मॉडल को एक्सेप्ट नहीं करेगी तब तक वो भारत में एंटर नहीं करेंगे। और फिर आया एक शॉकिंग ट्विस्ट। मार्च 2025 में एक अनाउंसमेंट होता है जो सबको हैरान कर देता है। दोस्तों जब टेस्ला की एंट्री ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रही थी तब एक अनएक्सपेक्टेड प्लेयर इस गेम में एंटर करता है और इस प्लेयर का नाम है डोनाल्ड जे ट्रंप। Imported luxury EVs were taxed steeply in India by almost 110%, but then came Donald Trump. It's very unfair. India charges us auto tariffs higher than 100%. And India relaxed some of the tariffs to appease the new president. Luxury EV tariffs were cut from 110% to 70%, 70. Weeks after meeting Prime Minister Narendra Modi in Washington DC, Musk is accelerating efforts to bring Tesla to India. दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ट्रेड इश्यूज पर कभी भी पीछे नहीं रहते। जब वो पहले यूएस प्रेसिडेंट थे तब भी उन्होंने ओपनली भारत के हाई इंपोर्ट टैक्सेस को क्रिटिसाइज किया था। उनका कहना था कि अगर भारत अमेरिकन कंपनीज पर टैरिफ लगाता है तो अमेरिका भी भारत की कंपनीज पर हैवी टैरिफ लगाएगा। और जैसे ही ट्रंप वापस पावर में आए, इंडियन ट्रेड पॉलिसीज में एक नया ट्विस्ट आने लगा। जियोपॉलिटिक्स के प्रेशर में भारत ने मार्च 2025 में एक नया ईवी पॉलिसी लॉन्च किया। इस पॉलिसी के मुताबिक अब फॉरेन ईवी कंपनीज हर साल 8000 ईवीज इंपोर्ट कर सकेंगी और इन पर सिर्फ 15% का कस्टम ड्यूटी टैक्स लगेगा और पहले ये ड्यूटी 110% पर था। लेकिन इसके बदले जो भी ऑटोमेकर ये बेनिफिट लेना चाहता है उसको कुछ गारंटीज देनी होंगी। पहला है प्रोग्रेसिव रेवेन्यू टारगेट्स, यानी 5 साल के अंदर इन कंपनीज को कुछ रेवेन्यू टारगेट्स अचीव करने होंगे, जैसे ईयर 2 तक 2500 करोड़ रेवेन्यू, ईयर 4 तक 5000 करोड़ और ईयर 5 तक 7500 करोड़। दूसरा, इन कंपनीज को कम से कम 4150 करोड़ भारत के ईवी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में लगाने होंगे और 3 साल के अंदर इनको भारत में प्रोडक्शन भी शुरू करना होगा। तीसरा, 3 साल के अंदर 25% पार्ट्स इंडिया से ही सोर्स होने चाहिए और 5 साल के अंदर 50% तक का माल इंडिया में ही बनाना होगा। और टेस्ला ने बिना किसी देरी के इन कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लिया और इसी के साथ दोस्तों टेस्ला का भारत में आने का रास्ता साफ हो गया। इसीलिए टेस्ला आ रही है भारत। Elon Musk's Tesla is all set to be now on Indian roads. Tesla selected locations for 2 showrooms in the Indian cities of New Delhi and Mumbai after the car maker's chief, Musk, met the Prime Minister. The company could also benefit from India's EV manufacturing scheme, which offers duty cuts for investments over 4,150 crore rupees. तो अब सवाल ये है कि टेस्ला की एंट्री के बाद भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर पर क्या असर पड़ेगा?
दोस्तों अगर भारत के ईवी मार्केट का स्ट्रक्चर देखें तो अभी तक ये बजट और मिड रेंज सेगमेंट तक ही सीमित है। टाटा मोटर्स यहाँ सबसे बड़ा प्लेयर है जो नेक्सॉन ईवी, टियागो ईवी और टिगोर ईवी जैसे मॉडल्स के साथ 62% मार्केट शेयर कंट्रोल करता है और महिंद्रा भी XUV 400 ईवी के साथ मार्केट में एग्रेसिवली एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ MG, हुंडई जैसे ब्रांड्स भी रैपिडली ग्रो कर रहे हैं। लेकिन टेस्ला ये सेगमेंट टारगेट नहीं कर रहा क्योंकि टेस्ला की गाड़ियां हाई एंड प्रीमियम कैटेगरी में आती हैं जो अभी भी भारत में एक बहुत छोटा मार्केट है। तो सवाल यह है कि क्या टेस्ला टाटा या महिंद्रा से कम्पीट करेगा? जी नहीं। इससे पहले समझते हैं इंडियन ईवी के सेगमेंट्स को। दोस्तों इसमें पहला सेगमेंट है बजट ईवीज। इनका प्राइस रेंज होता है 6 से 15 लाख तक। ये वो कार्स हैं जो अफोर्डेबल है और ज्यादातर मिडिल क्लास बायर्स के लिए बनी है। इसमें आती हैं टाटा टियागो ईवी, MG कॉमेट ईवी और सिट्रियन E-C3 और ये सारे प्रोडक्ट्स इस कैटेगरी के सबसे बड़े प्लेयर्स हैं और ये कार सिर्फ बेसिक फीचर्स के साथ आती है। दूसरा सेगमेंट है मिड रेंज ईवीज। ये आती हैं 15 से 25 लाख की रेंज में और इस कैटेगरी में टाटा नेक्सॉन ईवी, महिंद्रा XUV 400, MG ZS ईवी और हुंडई कोना जैसे मॉडल्स आते हैं। ये गाड़ियां उन लोगों के लिए बनी हैं जो थोड़ा प्रीमियम फील लेना चाहते हैं, पर इन गाड़ियों में भी ज्यादा हाई एंड फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे। ये सेगमेंट आज का फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है और इसी वजह से टाटा और महिंद्रा भी यहाँ अपनी पकड़ बनाए रखना चाहते हैं। फिर आता है प्रीमियम ईवीज का सेगमेंट, मतलब 25 से 50 लाख तक की गाड़ियां। इसमें अभी तक BYD Atto 3, हुंडई आयोनिक 5 जैसे मॉडल्स आ चुके हैं, पर इसमें प्रॉब्लम यह है कि ये सेगमेंट आज भी बहुत ही छोटा सेगमेंट है और कोई एक ब्रांड यहाँ डोमिनेट नहीं कर रहा। और फिर आता है लग्जरी ईवी सेगमेंट, जहां आते हैं 50 लाख से ज्यादा महंगे कार्स। यहाँ आज मर्सिडीज EQB, BMW iX, Audi e-tron और Jaguar I-Pace जैसे ब्रांड्स हैं। ये सेगमेंट सिर्फ अल्ट्रा रिच बायर्स के लिए है और 2024 में लग्जरी ईवीज की सेल सिर्फ 2828 यूनिट्स थी, जो टोटल ईवी मार्केट का सिर्फ 2.85% हिस्सा है। इस सेगमेंट में BMW इंडिया ने 1210 यूनिट्स बेची है और मर्सिडीज बेंज इंडिया ने 940 यूनिट्स की सेल्स की है। तो ओवरऑल लग्जरी ईवी सेगमेंट देखें तो ये अभी भी काफी फ्रैगमेंटेड है और कोई भी एक ब्रांड यहाँ डोमिनेट नहीं कर रहा और टेस्ला का जो असली प्लेग्राउंड है वो इस प्रीमियम सेगमेंट में होगा, जिसमें 25 से 50 लाख तक की गाड़ियां बिकती हैं। टेस्ला इनिशियली मॉडल 3 और मॉडल Y के साथ एंट्री करेगा, जो BYD Atto 3 एंड हुंडई आयोनिक 5 जैसे मॉडल्स के साथ कम्पीट करेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ एक और बड़ी दिक्कत है। दोस्तों ये देखो, ये प्रीमियम सेगमेंट इतना छोटा है कि यहाँ की बेस्ट सेलिंग कार हुंडई आयोनिक 5 भी सिर्फ 1300 यूनिट्स की सेल कर पाई है और बाकी गाड़ियों की सेल्स इतनी कम है कि BYD Atto सिर्फ 1000 यूनिट्स बेच पाया है, Volvo XC40 सिर्फ 500 यूनिट्स बेच पाया है और Kia EV6 450 यूनिट्स भी नहीं बेच पाया है। तो इसको दो पर्सपेक्टिव से देखा जा सकता है। पहला यह है कि टेस्ला के लिए ये एक क्लियर अपॉर्चुनिटी है। अगर टेस्ला अपनी सुपीरियर टेक्नोलॉजी, सुपरचार्जर नेटवर्क और एग्रेसिव प्राइसिंग स्ट्रेटजी लेकर आता है तो ये सेगमेंट में टेस्ला एक मार्केट लीडर बन सकता है। लेकिन दिक्कत यह है कि ये मार्केट साइज अभी भी सिर्फ 3100 यूनिट्स का ही है। तो अगर टेस्ला 50% मार्केट शेयर भी ले ले तब भी टेस्ला सिर्फ 1500 से 1600 गाड़ियां बेच पाएगा। तो यहाँ पे सवाल यह है, क्या टेस्ला सिर्फ इतनी छोटी मार्केट के लिए भारत आ रहा है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, इसके पीछे एक और बड़ा गेम प्लान है। इलॉन मस्क का असली गोल सिर्फ हाई एंड कार्स बेचना नहीं है, बल्कि मास मार्केट सेगमेंट में एंटर करना भी है। टेस्ला भारत में सिर्फ मॉडल 3 और मॉडल Y के साथ रुकेगा नहीं, बल्कि अगले कुछ सालों में एक मास मार्केट EV भी इंट्रोड्यूस करेगा। ये एक मिड रेंज यानी 20 से 25 लाख की प्राइस ब्रैकेट वाली टेस्ला हो सकती है, जो डायरेक्टली टाटा नेक्सॉन EV और महिंद्रा XUV 400 जैसे मॉडल्स को टक्कर देगी। और बात सिर्फ भारत के कस्टमर्स तक सीमित नहीं है। टेस्ला का रियल गेम प्लान भारत में कार्स मैन्युफैक्चर करके उन्हें ग्लोबल मार्केट्स में एक्सपोर्ट करना है। इलॉन मस्क भारत को चाइना की तरह एक EV स्ट्रेटेजिक हब के रूप में देखते हैं, जहां टेस्ला की गाड़ियां ना सिर्फ इंडियन बायर्स के लिए बनेगी बल्कि साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका जैसे इमर्जिंग मार्केट्स के लिए भी मैन्युफैक्चर और एक्सपोर्ट की जाएगी। यानी टेस्ला का मार्केट सिर्फ भारत तक सीमित नहीं होगा, बल्कि यहाँ बनने वाली गाड़ियां पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होंगी। और अगर हम नंबर्स देखें तो अगर टेस्ला इनिशियली 20,000 गाड़ियां भी एक्सपोर्ट करता है और हर गाड़ी का एवरेज प्राइस सिर्फ $30,000 होता है, तो भारत से सिर्फ एक्सपोर्ट से $600 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। लेकिन अगर टेस्ला
200,000 कार्स पर ईयर की कैपेसिटी तक पहुंच जाता है तो ये नंबर 7 से 8 बिलियन डॉलर्स यानी 60,000 करोड़ रुपए तक जा सकता है। ये ना सिर्फ भारत के ट्रेड डेफिसिट को कम करेगा बल्कि ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंसी को भी बैलेंस करने में भारत की मदद करेगा। टेस्ला के आने से प्रीमियम ईवी सेगमेंट और तेजी से बढ़ेगा। बाकी कंपनियों को भी नई टेक्नोलॉजी लाने के लिए कहीं ना कहीं मजबूर वो करेगा। It is going to be a positive for the overall ecosystem. Wherever Tesla has gone, it has increased the penetration levels of EVs in that country because the charging infrastructure that gets developed around it. Tesla is all set to enter the Indian market. If the EV giant succeeds, it could be a game changer in reducing India's oil import dependency. लेकिन अब सवाल ये है कि क्या टेस्ला की एंट्री से टाटा मोटर्स और महिंद्रा जैसे इंडियन ऑटोमेकर्स को धक्का लगेगा? दोस्तों, पहले ये समझना जरूरी है कि टेस्ला कोई आम कॉम्पिटिटर नहीं है। ये सिर्फ एक कार ब्रांड नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का बेंचमार्क है। टेस्ला की बैटरी टेक्नोलॉजी, ऑटो पायलट फीचर्स और सुपर चार्जर नेटवर्क ग्लोबल लेवल पर अनमैच्ड है। टेस्ला अगर भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करता है तो सिर्फ एक गाड़ी नहीं, एक पूरा इकोसिस्टम लेकर आएगा जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बैटरी प्रोडक्शन और AI ड्रिवन ड्राइविंग टेक्नोलॉजी को बूस्ट करेगा। इंडियन ईवी ब्रांड्स के लिए ये एक चैलेंज भी है और एक अपॉर्चुनिटी भी। चैलेंज इसलिए है क्योंकि टेस्ला के हाई एंड फीचर्स और ब्रांड वैल्यू के सामने टाटा और महिंद्रा जैसे प्लेयर्स को अपनी टेक्नोलॉजी और R&D दोनों को भी इंप्रूव करना पड़ेगा। और आज भी भारत के ईवीज टेस्ला की रेंज, परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी से काफी पीछे हैं। लेकिन अगर इंडियन ब्रांड्स टेस्ला के इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं तो उनके लिए भी एक नया ग्लोबल मार्केट खुल सकता है और टेस्ला की प्रेजेंस से एक रिपल इफेक्ट क्रिएट होगा जो पूरी इंडियन ईवी इंडस्ट्री को अपलिफ्ट करेगा। जब टेस्ला भारत में बैटरीज और चिप्स मैन्युफैक्चर करेगा तो लोकल सप्लाई चेन्स भी ग्रो करेंगी। इंडियन कंपनीज जैसे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, एक्साइड, अमर राजा बैटरीज और ओला इलेक्ट्रिक टेस्ला के सप्लाई चेन का भी हिस्सा बन सकते हैं। इससे सिर्फ टेस्ला ही नहीं बल्कि पूरा इंडियन ईवी इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट के मामले में ग्रो करेगा। और जैसे ही भारत एक ग्लोबल ईवी मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा, नए स्टार्टअप्स और सप्लायर्स भी नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर पाएंगे और उसको यूटिलाइज कर पाएंगे। इसके साथ साथ दोस्तों, टेस्ला की प्रेजेंस भारत में एक नए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को जन्म दे सकती है। आज अगर देखा जाए तो भारत का ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी डेवलपिंग स्टेज में है। चार्जिंग स्टेशंस की कमी है, बैटरी सप्लाई चेन आज भी वीक है और हाई प्रोडक्शन कॉस्ट जैसे इश्यूज अब तक भारत के ईवी एडॉप्शन को स्लो कर रहे हैं। लेकिन टेस्ला की एंट्री इन सभी प्रॉब्लम्स का सलूशन बन सकती है। जैसे ही टेस्ला भारत में अपना सुपर चार्जर नेटवर्क एस्टैब्लिश करेगा तो ईवी चार्जिंग की एक बड़ी दिक्कत सॉल्व हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर टेस्ला भारत में 30,000 से 40,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करता है तो भारत में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ही नहीं बल्कि बैटरी प्रोडक्शन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और AI ड्रिवन टेक्नोलॉजी सारी चीजें बूस्ट होंगी। और टेस्ला का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो उन्होंने चाइना में 400 से ज्यादा टियर 1 सप्लायर्स के साथ काम किया है और इससे लोकल इकोनॉमी में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फायदा हुआ है। भारत में भी ऐसा ही कुछ होगा। लोकल फर्म्स जैसे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, पैनासोनिक इंडिया, ओला इलेक्ट्रिक और अमर राजा बैटरीज टेस्ला के सप्लाई चेन का हिस्सा बन सकते हैं और सबसे बड़ा इंपैक्ट होगा जॉब्स और इकोनॉमिक ग्रोथ पर। जर्मनी में टेस्ला के एक ही प्लांट ने पहले साल में 10,000 डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट किए हैं और भारत में भी टेस्ला का प्लांट लाखों जॉब्स क्रिएट कर सकता है और इससे भारत को बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। अब ये कब होगा और कैसे होगा ये तो सिर्फ वक्त और सरकार ही बता सकती है। इसलिए दोस्तों, मैं टेस्ला को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूं और आप भी मुझे बताओ आपको क्या लगता है टेस्ला के आने से भारत में क्या बदलाव आएगा। आप मुझे कमेंट्स में बताओ। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह बिजनेस केस स्टडी सीखते रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।